हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। देखिए, नंबर के बारे में जो भी फैक्ट होगा ना, सारा हम डिस्कस करेंगे आज। जितना भी हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, कोई सा भी नंबर हो, सारा को हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद आपको नंबर से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए, मेनली रूप से बताता है कि नंबर जो है तीन ही टाइप का होता है। कौन कौन? पॉजिटिव, निगेटिव और एक भैया जीरो। एक क्या होता है? जीरो, जानते हैं, यानी कि सिंपल सा बात है, इंटीजर। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, ठीक है ना। मेनली रूप से नंबर का एक ही फैक्टर है पूर्णांक। जितना भी पूर्णांक है, अब यही जो है ना, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों देता है। देखिए, पूर्णांक में क्या क्या आता है, एक लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में क्या करते हैं, कट मारते हैं। कट मार दिए सर जी, तो अब बताइए, इसको मान लेते हैं जीरो। और आपको पता है, जब भी स्टार्ट करते हैं तो जीरो से करते हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर पीछे आने का मतलब है कि घाटा होना, मतलब कर्जा में जाना, और आगे आने का मतलब रिवेन्यू, मतलब आपका जो पैसा एक्स्ट्रा बेनिफिट बनाए हैं ना, वो आगे बेनिफिट दिखाता है और आगे पीछे जो है लॉस दिखाता है, ठीक है। मतलब आगे जाने पे आपका प्रॉफिट है और पीछे आने पे क्या है, आपका लॉस है। मतलब कंफर्म है, आगे जाइएगा तो 1 2 3 4 5 होगा, पीछे आइएगा तो -1 -2 -3 -4, जहां तक जाइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको होगा ही नहीं। मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये जीरो, मेनली रूप से तीन ही टाइप का नंबर हो सकता है। इसको बोले पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, ठीक है। ये है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। और ये भैया है शून्य, ठीक है शून्य, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। मतलब देखिए, ये है हमारा कर्ज, समझ लीजिए, और ये है अपना, ठीक है, ये है अपना। मतलब ये अपना है, मतलब जो कमा रहे, पॉजिटिव जो है ना, वो अपना है, जो कमा रहे हैं। लेकिन ये निगेटिव जो है, आपका कर्ज है, मतलब दूसरे का है, आपको देना पड़ेगा सर जी। मतलब कि है, अगर आप पॉजिटिव में 2 रुपया कमाए हैं ना, 2 रुपया कमाए हैं, उस पर आपका नुकसान 1 रुपया हो गया, तो वो नुकसान आपको घटाना पड़ेगा, बचेगा आपके पास 1 रुपया, क्योंकि ये 1 रुपया जो है कर्ज है। देखिए, ये बड़ा है तो 2, ठीक है ना, बड़ा तो है 2, लेकिन छोटा है -1, फिर भी वो काम क्या कर रहा है, माइनस का कर रहा है। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है, कर्ज बड़ा खराब चीज है। कर्ज अगर ले लीजिएगा ना आप, तो पता है कितना बड़ा अमाउंट आप खड़ा कर, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर लीजिएगा ना, अगर कर्ज आपका बहुत ज्यादा भी है, तो क्या होगा पता है, वो बड़ा एम्पायर भी छोटा लगने लगेगा, वो बड़ा एम्पायर भी छोटा लगने लगेगा। इसीलिए भैया ये क्या है, माइनस। माइनस का लगाता है ना कि तुम कितना बड़ा भी इमारत बना लो, अगर हम चाह लिए तो तुमको पूरा डुबा देंगे। इसीलिए माइनस बहुत फैक्टर रखता है, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ते हैं, ठीक है, इतना में आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आगे चलते हैं। 10th में जो है, निगेटिव के बारे में कम पढ़ना है, पॉजिटिव के बारे में ज्यादा पढ़ना है, मतलब रियल नंबर को पढ़ना है। अगर 11 12 का बात करें तो उसमें क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ना होता है। इसको अयोटा में जब जाएगा तो अयोटा में पढ़ना पड़ेगा, जेड का मान क्या होता है, इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है भैया, नंबर देखिए क्या होता है। नंबर जो है सभी के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे आप 1 क्लास में हो, चाहे 2 3 4 5, मतलब 10 12 जितना में भी हो, आपके लिए नंबर बीबीआई जो बोलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही है। नंबर को आपको जानना चाहिए। रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। ये क्या है, वास्तविक संख्या, यानी वास्तव में आपके पास है, जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तव में है, वो आपके पास वो वास्तविक संख्या है, और ये जो माइनस में है वो कल्पना है, यानी कर्ज। मतलब कहने का मतलब है, आपके पास 2 लाख रुपया है, ये तो बहुत अच्छा बात है, 2 लाख है। अगर बोल दिया कि माइनस में 2 लाख रुपया, मूड खराब हो गया, माइनस में 2 लाख है। देखिए, 2 रुपया कोई ले लेगा, 2 लाख तो छोड़ दीजिए, 2 रुपया अगर किसी को दीजिएगा ना तो ले लेगा, लेकिन वही बोलिए कि -2 रुपया है, लेगा। अब बताइए, आपका कर्जा कोई लेगा? कर्जा कोई लेगा नहीं। इसलिए समझ में आता है भैया, अपना अपना होता है। जब तक ये अपना आपके पास है, तब तक आपको सब पूछ रहा है, लेकिन ये जब पराया धन आ गया ना, पराया धन जब आ गया आपके पास, तो आपका वैल्यू ही खत्म कर देगा, आपका वैल्यू ही खत्म कर देगा। मतलब इसमें पढ़ना है अपना और पराया के बारे में। अपना नंबर ये होता है और पराया नंबर माइनस वाला होता है, ठीक है। पराया का मतलब दूसरे का, इसको लिख सकते हैं पराया, और ये होता है अपना। अपना को बोलते हैं रियल यानी वास्तविक, और यह है इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, एक कल्पना। गुरुदेव, इतना में आपको दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नंबर के बारे में, पूर्णांक के बारे में कोई समस्या नहीं, इसको इंटीजर बोलते हैं, कोई दिक्कत आपको इतना में होना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं अंक, यानी कि नंबर्स होता क्या है। अंक, अंक पहले होता कौन कौन है, तो मेनली रूप से अंक जो है वो स्टार्ट होता है 0 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही है आपका नंबर। 9 तक क्या है नंबर, और बाकी जो होता है ना संख्या, ये संख्या क्या है पता है, ये है फॉर्मेशन ना। अंक का मतलब क्या है, वो फॉर्मेशन है, मतलब बनावटी है। मतलब संख्या जो स्टार्ट होता है मेनली रूप से 10 11 12 13 14, जहां तक आप जाइए, मतलब ये जो संख्या होता है वो अंक का क्या है, फॉर्मेशन है। डिजिट का क्या है, फॉर्मेशन है सर जी, संख्या यानी कि नंबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। यानी जो नंबर स्टार्ट होता है वो 10 11 12 13 वो आगे तक जाएगा, ठीक है ना। यानी जो संख्या है वो फॉर्मेशन है किसका, अंक का। इतना याद रखिएगा गुरुदेव, इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब मेनली रूप से यही है, मेनली रूप से क्या है, यही है। बाकी सब इसका भैया पार्ट इसी से बनेगा, कुछ भी बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब समझ, बस इतना याद रखिएगा अंक और संख्या में कि अंक जो है, अंक से मिलकर के क्या बना है, संख्या बना है। अंक से मिलकर के क्या बना है, संख्या बना है। मतलब परिवार का एक सदस्य हो तो वो क्या है, अकेला अंक है, सिंगल है। कोई भी मार के कूट के चल देगा, लेकिन वही एक क्या करे, डिजिट बना ले, संख्या बना ले, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, पावर हो जाता है। देखिए अगर इसको 10 को अगर हम 1 और 0 लिख दे तो अलग अलग है, मतलब 1 और 0 इसका बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम। लेकिन अगर ये मिल गया तो 10 बन गया। क्या बन गया, 10 बन गया। तगड़ा इंतजाम हो गया सर जी, कितना बड़ा नंबर बन गया, सोच रहे हैं। हाँ, एक था, 1 से 10 पर आ गया, मतलब ये दोनों मिल गया तो बताइए 10, इसका वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। वही बात है, बोलते ना एक आदमी और वही चीज 10 आदमी, दोनों बहुत अंतर है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हमेशा फैमिली में रहिए, मजा आएगा। टूटिएगा तो आपका अपोनेंट आपको का कूट देगा धर के, बाकी बात खत्म है। चलिए इतना में आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो आगे चलते हैं। संख्या, अब आपको पता चल गया अंक और संख्या के बारे में। अब चलते हैं कि संख्या होता भी है तो किस किस टाइप का हो सकता है, उसको भी टाइप वाइज बांटा गया है। उसको संख्या क्या किया गया, टाइप वाइज बांटा गया है। जैसे क्या, इवेन ऑड होता है, ठीक है, इवेन होता है, ऑड होता है, फिर यानी सम और विषम होता है। फिर एक होता है, पहले तो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद होल नंबर होता है। रियल नंबर का एक फॉर्मेशन बता रहे हैं। देखिए अभी जो पढ़ने वाला आपको बताते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या हो सकता है, पहला नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, क्या होता है, प्राकृत संख्या, ठीक है। और दूसरा इसी में आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दोनों के बारे में समझिए, दोनों में अंतर क्या है। देखिए दोनों में बस अंतर इतना का ही है कि ये देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर के 1 2, ठीक है, डॉट 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 जहां तक जाएगा, मतलब पूरा इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा, अनंत तक। जहां नेचुरलिटी और नेचुरल जो है वो काउंटिंग संख्या होता है नेचुरल, ठीक है ना। प्राकृतिक जो होता है वो क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर जहां तक आप ले जाइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आने वाला बीच में नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। यानी काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना तो याद रख सकते हैं ना आपको। गिनती जो गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जहां तक जाइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इसी में क्या करते हैं, जीरो जोड़ देते हैं, 0 प्लस काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 यानी 0 प्लस गिनती की संख्या, शून्य और देखिए यानी शून्य, देखिए यानी कहने का मतलब है कि शून्य और ये जो गिनती की संख्या है ना, उसको मिला करके बनता है पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण का मतलब हो गया ना पूरा पूरा, मतलब कंप्लीट। भैया वो 0 छूट रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ा, 0 को लगा देना पड़ा। 0 से स्टार्ट हुआ वो हो गया पूर्ण संख्या, और ये था 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब एक फैमिली को 1 से 10 को क्या कर दिया, प्राकृतिक छोड़ दिया। 0 को ही नहीं मानता, मतलब 0 किसने नहीं मानता कि 0 गिनती में आता ही नहीं है। 0 1 2 3 4 कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। 1 से स्टार्ट होता है काउंटिंग। और रियली बात है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, अगर एक स्टेप बढ़े, 2 स्टेप 3 स्टेप, कि 0 स्टेप से स्टार्ट होता है, 0 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, ऐसा कभी करते हैं नहीं। मतलब स्टेप भी चलते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। वही बात है कि प्राकृतिक संख्या मतलब कि जहां से आप गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपका एक सक्षम संख्या हो सकता है, मतलब समझिए सक्षम। लेकिन ये 0 जो है ये सक्षम तभी है जब इसको आगे लगाया जाए, पीछे लगाया जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 0 1 1 1, अगर 1 1 1 दे दिए कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन ये 0 पीछे आ गया तो ये सिर्फ 111 ही हो गया, ना कि 0 बैठ गया। लेकिन वही 1 1 0 अगर यहाँ दे दिए तो ये क्या होगा, 1110 हो गया। मतलब ये मामला सेट है, ये मामला सेट है। मतलब एक अंक के बाद अगर यहां भी रहता तो मामला सेट था। मतलब कहने का मतलब है अंक के बाद अगर 0 होता है ना
तो कोई वैल्यू होता है। मतलब सिंपल सा बात है, प्राकृतिक संख्या जो है ना उसके आगे क्या होता है, वो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। पूरा कब होगा, संतुष्ट जब होगा तो बोलेगा 0 को हम क्यों छोड़े, हट लाओ 0 को भी पकड़ के, ठीक है ले लो। तो भैया 0 को भी ला दिया तो हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अगर बोले आपसे, देखिए प्राकृतिक संख्या में क्वेश्चन क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की छोटी, ठीक है छोटी संख्या, तो भैया 1 हो गया। अगर बोले वही बड़ी, एक अंक की बड़ी संख्या, तो क्या हो गया 9। अब बोलिए कैसे, अब बताइए एक ही अंक है ना इसमें, एक इसमें क्या है, एक, दोनों में एक है, तो सबसे छोटी संख्या एक ही होता है और सबसे बड़ी संख्या बोले तो भैया 9 होता है, क्योंकि 9 के आगे जो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 दो में दो गो आता है, 10 लिखिएगा तो 10, 1 और 0 यानी 2 गो हो गया, कितना संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको एक ही संख्या बोला है ना, तो आप एक ही को लिखिएगा, यानी एक ही को लिखिएगा। अब अगर वही चीज क्वेश्चन कर देता कि 2 अंक की, अगर 1 अंक की तो ठीक है, अब बोले 2 अंक की, तो 2 अंक की, हाँ 2 अंक की, तो क्या करिएगा, छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या। देखिए अब क्या पूछे, 2 अंक की छोटी या फिर 2 अंक की बड़ी, यही तो पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए जब 2 अंक की सबसे छोटी, तो बताइए सर जी 9 के बाद 10 आता है, 9 के बाद क्या आता है 10, यानी सबसे पहले क्या है 2 अंक का 10 आया, तो भैया 10 तो छोटी संख्या हो गया 10। और बड़ी संख्या का बात करें तो बताइए सबसे बड़ी, ये 99 के बाद क्या हो रहा है 100 हो रहा है, 99 के बाद 100, अरे भैया हाँ सही बात है, 99 के बाद 99 2 अंक का है और 100 क्या है 3 का है, 100 क्या है 3 का है 99। मतलब अब यहां समझ में आया कि जब भी बोले, अब 3 बोलेगा तो क्या करिएगा, 1 0 बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, तो जैसे 6 अंक बोला तो क्या करिएगा 1 पर 5 को शून्य बैठा दीजिएगा, अगर 5 अंक का बोलेगा तो 1 पर 4 शून्य बैठा दीजिएगा, अगर 3 अंक का बोलेगा तो 1 पर 2 शून्य बैठा दीजिएगा, 2 अंक का बोलेगा तो 1 पर 1 शून्य बैठा दीजिए, बात खत्म है सर जी। और वही बात अगर बड़ी का बात करें तो भैया 9 9 बैठते जाइए, 9 9 क्या करिए बैठते जाइए, बात खत्म है सर जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, इससे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्या पूछेगा, कुछ पूछ ही नहीं सकता है। चलिए ठीक, अब देखिए सम और विषम। अब देखिए सम और विषम से क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए सम और आ गया पहले विषम, पहले दोनों को समझिए तब। अब देखिए सम और विषम, अरे भैया सम का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए इवन और ऑड, इसको बोलते हैं इवन, इसको बोलते हैं ऑड, इतना में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझिएगा सम और विषम में क्या होता है, फैक्टर देखिएगा। सम का मतलब होता है इक्वली, क्या किसी को इक्वल बांट देना। एक अगर जैसे बताइए आपके पास 2 टॉफी है तो क्या करेगा, इक्वल बढ़ जाएगा, एक उसके पास एक हमारे पास, 2 आदमी को इक्वल में बांट दिए ना तो क्या हो गया, वो सम संख्या, मतलब 2 आदमी को इक्वली मतलब बराबर बराबर। अगर 4 है तो आप इक्वल बांट सकते हैं बराबर बराबर। अब बोलिएगा कि 3 को तो इक्वल बांट सकते हैं 1.5 में, 1.5 में मतलब आपको तोड़ना पड़ रहा है। अगर आपको बोले टॉफी है आपके पास 3 को, तो क्या करिएगा, एक एक टॉफी लीजिएगा, उसका तीसरा टॉफी का कटकटा रहा है, कहा भैया किसी तरह तोड़ेंगे यार, आधा आधा लेना है, पता ही अच्छा रहेगा। इसी तरह 4 टॉफी खरीद लीजिए, 2 2 इक्वली बढ़ जाएगा, तोड़ना मड़ोड़ना और कुछ नहीं करना पड़ेगा नहीं। इसीलिए बाकी बात खत्म है, हमेशा मामला ऐसा सेटल होता है घर में, ऐसा 3 गोला 2 गोला जो होता है ना मामला सेटल होता है घर में, ठीक है ना। लेकिन 3 गोला में ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए भैया कोशिश करिएगा इक्वल लाने का। अगर इक्वल का मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर कई बांट सकते हैं जब आपके पास 2 होगा, तो यानी सिंपल सा बात है, सम संख्या 2 का कोई मल्टीपल है, तो यानी 2, तो 2 दूना 4, 6 8 10 12 10 12 14 16 18 इस टाइप से होगा, मतलब 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। इसीलिए इसको जानते हैं, इसका डिफिनेशन आप पढ़ते हैं कि 2 से जो पूरा पूरा कट जाए, ओ गुरुदेव 2 से जो पूरा पूरा कट जाए यानी कि 2 का सिंपल सा मल्टीपल होगा, वो यानी गुणनफल होगा। कोई दिक्कत कहां यहाँ पर आया, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या होगा, सम संख्या होगा। आपको अभी तो बोले हैं 2 आदमियों बराबर बढ़ जाए वही सम संख्या। अगर विषम का बात करें तो भैया विषम पहला तो सम, देखिए विषम का फैक्टर बस इतना याद रखिएगा कि सम को छोड़ करके जो भी संख्या बचा वो विषम हो गया। अब बोलिएगा देखिए अब बराबर बट रहा है, तो बोला ठीक है बराबर तो बट रहा है, अब जो बराबर नहीं बट रहा उसको छोड़ दीजिएगा,
मतलब जो अच्छा खासा हाथ पैर वाला है उसको रहने दीजिएगा, और बाकी जो टूट टूट गया विकलांग विकलांग है उसको आदमी से निकाल दीजिएगा, जानवर कैटेगरी में रख दीजिएगा। बोला नहीं भैया तुम भी संख्या रहेगा, लेकिन तुम्हारा हम नाम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो एक सम है जो इक्वली बदल गया, थोड़ा स्मार्ट देखने में लगता है, ऐसे समझ लीजिए बिना स्मार्ट, इसका जो है ना शेपे चेंज होगा। अब बताइए एक टॉफी है उसको तोड़ दीजिएगा, अरे चकनाचूर हो जाएगा गुरुदेव, उसका शेप रहेगा नहीं, ये क्या होगा दू, अरे भैया ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का आदमी है, ठीक है ना, बस समझ लीजिए। तो विषम का बात हो गया, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 नहीं 5 हो गया, 5 फिर 7 हो गया, 8 9 9 हो गया। अब इसी टाइप से जाते रहिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। मतलब सिंपल सा बात है, सम संख्या इक्वली होता है और 2 का क्या है, मल्टीपल है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, यदि p एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई सा भी संख्या है p, ठीक है ना, कोई भी संख्या, कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी, लेकिन सिंपल सा है, अगर बोले वो सम का कंडीशन फॉलो करेगा, तो सम का कंडीशन जब भी फॉलो करेगा तो क्या होगा, 2 का मल्टीपल मतलब 2p हो सकता है, 4p हो सकता है, 6p हो सकता है, और 6p के बाद सिंपल 2 का मल्टीपल 4 6 8 8p हो सकता है, ठीक है ना, ये सब क्या होगा, सम होगा। अब देखिए अगर हम बात करें p का मान कुछ भी आप रख दीजिए, 1 2 3, अब बताइए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा, बताइए 2 होगा कि नहीं। अगर 4 है, p का मान अगर 2 रखते हैं या फिर 3 भी रखते हैं तो भी विषम संख्या है, चढ़ दिया 12, बताइए सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आएगा 6। अब 6 इंटू p का मान कुछ भी रखे, 3 के बाद 4 रख दीजिए, कोई दिक्कत, छोटा 24 आ गया। अब 8 है तो 8 गुने अब p का मान सब विषमों रख दीजिएगा ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सम ही आएगा। अगर विषम संख्या में रख दीजिएगा तो सम ही आएगा। जैसे देखिए 5 रखेगा तो 8 5 40, सम संख्या है ना, मतलब सिंपल सा बात है, 2 का मल्टीपल में कुछ भी होना वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। और वही क्या करिएगा, इसमें एक जोड़ ले जाइएगा ना तो वो भी सम आ जाएगा। देखिए यानी 2p प्लस 1 कर दीजिएगा, या फिर देखिए 2p प्लस 1 या फिर 4p प्लस 1, तो सब में क्या हो जाएगा, देखिए सब हो जाएगा विषम संख्या, क्या हो जाएगा, सम विषम संख्या। देखिए सब हो जाएगा विषम संख्या का मतलब देखिए 2p, अब देखिए इसका मान आ गया 2, अब इसका मान 2 जब आ गया, अगर 1 रखे p का मान तो अब देखिए यहाँ पर 2 है इंटू, अब p का मान अगर 1 रखिएगा तो 1 रखे प्लस 1, यानी 2 1 जा 2 हो गया, 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 3, यानी क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है ना, आ गया 3। यहाँ इसी तरह से क्या आएगा 5, अब देखिए 4 है, अगर 2 भी रखते हैं तो 2 4 दूना 8, ठीक है, अब प्लस में 1 है, प्लस में 1 यहाँ दीजिए, प्लस में 1 दीजिए, 8 है 1 9, विषम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब सिंपल सा बात है, 1 1 जुड़ते चल गए तो वो विषम संख्या आ गया, और अगर 1 1 ना जो करके एक सम संख्या का मल्टीपल दे दिए तो भैया वो क्या हो गया, समी संख्या होगा। ये क्वेश्चन 10th में भी आता है, आपका फैक्टर है, ये जानना आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं पूछेगा 2 अंक का सबसे बड़ा, अगर 2 अंक का पूछे 3 अंक का पूछे तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो। देखिए अब आते हैं भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, ठीक है, भाज्य और अभाज्य। अब देखिए भाज्य क्या होता है, भाज्य का मतलब आपको बोले हैं कि भाग्यवान होता है, आपको भाज्य का मतलब पता होना चाहिए कि भाग्यवान होता है मतलब भाग्यशाली। अब भाग्यशाली का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी का काम आ जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, कोई भी काम में आ जाए, ठीक है ना, अगर आपके काम में अगर हम आ रहे हैं ना कि ये पढ़ाई आपको काम दे रहा है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा हम बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, ठीक है ना, कि आपके लिए कोई काम तो कर रहे हैं हम, ठीक है, बस यानी भाग्यवान का मतलब किसी का काम आ जाए, किसी का क्या आ जाए, काम आ जाए। इसीलिए जो किसी का काम आ जाए तो बताइए एक जो है अपने अलावा किसी और का काम आ सकता है, नहीं आएगा यार, एक किसका काम आएगा, किसी का काम नहीं आएगा। अब देखिए दो भी किसी का काम नहीं आएगा, एक का आएगा और अपने आप का आएगा, उसके अलावा किसी का काम ही नहीं आ सकता। 3 का वही बात है, लेकिन 4 देखिए, जब 4 को हम यहाँ ले लिए ना, देखिए 4 किससे किससे कटेगा, पहले 1 से कटेगा, 1 से तो सब संख्या कटता है। अब ये देखिए 2 से भी कटेगा, और तीसरा ये किससे कटेगा, ये खुद अपने आप से कटेगा, अपने आप से और 1 से सभी कटता है, लेकिन ये दू जो है ना, ये दू अलग है, उससे भी ये कट गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई अननोन आदमी से कट गया ना तो समझ लीजिए कि वो क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, समझ रहे हैं ना, कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि कोई अननोन आदमी का भी काम ये आ जाए, एरुआ गैरुआ का भी काम आ जाता है तो समझ लीजिए वो क्या है, भाज्य संख्या है। और बाकी जब काम नहीं आता है तो अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या एक को नहीं इसलिए भी लेते हैं कि देखिए एक को इसलिए भी नहीं लेते हैं ना क्योंकि एक जो है वो तो सबसे करता है, एक अपने आप से करता है, तो एक को क्या ले, स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी अभाज्य संख्या जो है यानी प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है 2, फिर 3 होता है, 4 तो भैया अभाज्य संख्या कोई 4 2 से भी करता है, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, अब देखिए 8 नहीं होगा,
9 भी नहीं होगा। क्यों नहीं 9 होगा कि 9 जो है 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, अपने आप से तो कटिए रहा है, 1 से तो सब कटता है, 9 जो है 3 से भी कट रहा है, 3 अलग आदमी आया कि नहीं, तो 9 नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। 11, हाँ 11 होगा, मतलब अभाज्य संख्या में क्या आएगा, 11 आएगा। लेकिन वही भाज्य संख्या की बात करें तो 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 नहीं 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं 12 हो जाएगा, 13 नहीं 14 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, एक और अपने आप से तो कटबे करेगा, उसके अलावा किसी और का और किसी और से भी कट जाए तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। मतलब एक और अपने आप का तो काम सब आता है, लेकिन कोई अलग आदमी का भी काम आ जाए, अननोन पर्सन का भी काम आ जाए, वो होता है भाज्य संख्या। और जो नकारा आदमी है वो अपने आप का और एक का भला करता है। एक जो है पता नहीं कहां से आया, मतलब समझ लीजिए कोई भी समझ लीजिए, एक का कोई भी मदद करता है, समझ लीजिए एक का मददगार है, समझ लीजिए, तो एक का मदद कोई भी करता है तो भैया एक जो है अलगे है, एक जो है अलगे है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाज्य अभाज्य में आपको दिक्कत होगा तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो चलते हैं आगे। अब देखिए भाज्य अभाज्य तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो अब चलते हैं किसके बाद। देखिए एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य। अब ये क्या संख्या, ये क्या मामला है सर जी, अभाज्य हो गया, सह अभाज्य अब क्या है, को प्राइम नंबर अब क्या है, अब को प्राइम, तो देखिए को प्राइम नंबर जो होता है ना, वो जानते हैं क्या होता है, वो एचसीएफ पे काम करता है। किस पे काम करता है, एचसीएफ। अब बोलेगा एचसीएफ क्या होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एचसीएफ होता क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे जब रियल नंबर के बारे में, मतलब वीडियो चलेगा तो कंटिन्यू ही चलेगा, तो एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे उसमें। बस इतना याद रखिए कि सह अभाज्य का मतलब है कि जिसका एचसीएफ यानी मौसा बोल सकते हैं हिंदी में, मौसा का मतलब महत्तम समवर्तक एक होता है, वही सहअभाज्य संख्या। मतलब जैसे बात करें 2 और 3, 2 और 3 का एचसीएफ निकालेगा, देखिए 2 और 3 का निकालिए तो क्या 1 टाइम में 2, 1 आया, 2 2 2 लिखिएगा यहाँ पर, 2 टाइम में कट गया। अब देखिए एचसीएफ क्या आया यहाँ पर, 1 आया। मतलब कहने का है कि सहअभाज्य संख्या जो होता है, जब दो संख्या का एचसीएफ 1 के बराबर हो, जब दो संख्या का एचसीएफ क्या हो, मौसा 1 के बराबर हो ना, तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इतना में आपको दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। सहअभाज्य संख्या वही होता है कि जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। इतना तक आज छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि अब देखिए इसके बाद और कोई संख्या, अब देखिए आज का क्लास जो इतने तक छोड़ते हैं, सहअभाज्य तक कंप्लीट रखते हैं, क्योंकि आगे का संख्या जो अब जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय को डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि दशमलव के बारे में बता दें आपको। अब दशमलव के साथ साथ आपको बार के बारे में डिस्कस कर देंगे, यानी शांत और अशांत, यानी अगला वीडियो जो है बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।